हेलो स्टूडेंट्स, एनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 साइंस का पार्ट 1 भोजन इस चैप्टर के सारे प्रश्नों उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग द फ्लोइंग, ट्रू फॉल्स सारा कुछ बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको और भी चैप्टर्स का प्रश्नोत्तर या फिर ये सब चाहिए, ट्रू फॉल्स या फिर रिक्त स्थान चाहिए, तो मैं बाकी चैप्टर्स को शॉर्ट्स में अपलोड किए, तो आप मेरे शॉर्ट्स को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के मूल स्रोत पौधा तथा देश से यानी जंतु है। दूसरा, देश से हमें ऊर्जा मिलती है, उत्तर होगा भोजन। तीसरा, मधुमक्खियों से हमें देश प्राप्त होते हैं, उत्तर होगा शहद और मोम। चौथा प्रश्न है, दूध, अंडे, घी, पनीर आदि भोजन के स्रोत देश होते हैं, उत्तर होगा पशु आधारित। पांचवा प्रश्न है, गाय, बकरी, हिरन आदि देश जानवर है, उत्तर होगा शाकाहारी। छठा प्रश्न, ग्लूकोज से देश प्राप्त होती है, उत्तर होगा शरीर के लिए ऊर्जा। छठा प्रश्न है, अंडे के पीले भाग में देश पोषक तत्व पाया जाता है, उत्तर होगा प्रोटीन और कोलिन। सातवां प्रश्न है, रतौंधी विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, उत्तर होगा ए। आठवां प्रश्न है, एक व्यक्ति पूरे दिन में जो कुछ खाता है वह डेस कहलाता है, उत्तर होगा आहार। दूसरा प्रश्न है, भोजन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, गलत। दूसरा, गाजर एवं मूली पौधे की जड़ें मिलती है, सही। तीसरा, वैसे जंतु जो अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं सर्वहारी जंतु कहलाते हैं, उत्तर होगा सही। चौथा प्रश्न है, सरसों के बीज तथा पत्तियां खाने योग्य होते हैं, सही। पांचवा प्रश्न है, भोजन के लिए मछलियों का पालन किया जाता है, सही। छठा, शर्करा स्टार्च तथा सेल्यूलोज प्रोटीन के सामान्य प्रकार है, उत्तर होगा गलत। सातवां प्रश्न है, शरीर में जल की कमी होने की स्थिति निर्जलन कहलाता है, उत्तर होगा गलत। आठवां है, विटामिन सी की कमी से घेंगा रोग होता है, गलत। नौवां प्रश्न है, अंडे का सफेद भाग वसा का स्रोत है, गलत। 10वां, प्रोटीन से टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत नहीं होता है, गलत। 11वां, कार्बोहाइड्रेट की कमी से दंतक्षय होता है, सही। 12वां प्रश्न है, सूखा रोग सिर्फ बच्चों में होता है, गलत। उसके बाद तीसरा में हम लोग को बताना है कि कुछ कुछ रोग दिए हुए यानी कुछ कुछ बीमारियां दी हुई है, वो उसके लक्षण बताना है कि किस क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है कि यह बीमारी का पता चलता है, और यह बीमारी जो है वो किस कमी के कारण होता है, इसको भी बताना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है सूखा रोग। तो इसमें लक्षण क्या होता है, इसमें हड्डियां नरम होकर कमजोर हो जाती हैं और मुड़ने लगती है, और किस कमी के कारण होता है, कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी के कारण। फिर दूसरा है क्वाशियोरकर। इसका लक्षण यह है कि गंभीर प्रोटीन की कमी से ऊतकों में द्रव जमा हो जाता है, और यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है रतौंधी। यह इसके लक्षण होते हैं कि इसमें कम रोशनी या रात में देखने में कठिनाई होती है, और यह किस कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसके बाद है घेंघा। इसमें थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, और यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद है एनीमिया। इसमें अत्यधिक थकान, कमजोरी, त्वचा का पीलापन, सांस फूलना, चक्कर आना, ठंडे हाथ पैर, छाती में दर्द और सिर दर्द शामिल है, और यह किस कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद है दंतक्षय। इसमें दांतों की ऊपरी परत को कमजोर कर देते हैं, इसके अलावा मुंह में लार की कमी आ जाती है, तो यह किस कमी के कारण होता है, फ्लोराइड, कैल्शियम और विटामिन डी के कमी के कारण से। ठीक है, चौथा प्रश्न के उत्तर हम लोग को वन वर्ड में देना है, यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, भोजन के संगठकों को क्या कहते हैं, उत्तर होगा पोषक तत्व। दूसरा प्रश्न है, किस पदार्थ में स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है, उत्तर होगा आलू। तीसरा प्रश्न है, विटामिन सी किस खाद्य पदार्थ में बहुतायत पाया जाता है, उत्तर होगा नींबू और आंवला। उसके बाद चौथा प्रश्न है, कौन मुख्य रूप से शरीर वर्धक भोजन है, उत्तर होगा दालें, सोयाबीन, दूध, दही,
अंडे, मछली और मांस। पांचवा प्रश्न है, कौन सा खनिज लवण हमारी हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाता है? उत्तर होगा कैल्शियम। छठा प्रश्न है, फल या सब्जी को काटकर धोने पर कौन सा पोषक तत्व नष्ट हो जाता है? उत्तर होगा विटामिन सी और विटामिन बी। सातवां प्रश्न है, रुक्षांश का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर होगा रुक्षांश का मुख्य कार्य पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना और कब्ज को रोकना है। आठवां प्रश्न है, चाउमीन, पिज्जा, पाव भाजी, बर्गर, चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा फास्ट फूड या जंक फूड। नौवां प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है? उत्तर होगा विटामिन ए। 10वां प्रश्न है, भोजन पदार्थों के नाम बताइए जो विटामिन सी के मुख्य उदाहरण है। उत्तर होगा अमरूद, नींबू, संतरा, कीवी, अंगूर, पपीता, शिमला मिर्च, ब्रोकली, केला और टमाटर। ठीक है, इसके बाद और प्रश्न है, पौधे का संचित खाद्य पदार्थ क्या है? उत्तर होगा स्टार्च या मंड। दूसरा प्रश्न है, शरीरवर्धक भोजन में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? उत्तर होगा प्रोटीन। तीसरा प्रश्न है, वैसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हो क्या कहलाता है? उत्तर होगा संतुलित आहार। चौथा प्रश्न है, पोषक तत्वों का अभाव में होने वाला रोग क्या कहलाता है? उत्तर होगा अभावजन्य रोग या कुपोषण। पांचवा प्रश्न है, ऊर्जावर्धक भोजन का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर होगा ऊर्जावर्धक भोजन का मुख्य कार्य शरीर को ताकत और निरंतर ऊर्जा प्रदान करना है। छठा प्रश्न है, एक व्यक्ति द्वारा पूरा दिन में खाए जाने वाले भोजन क्या कहलाता है? उत्तर होगा आहार या दैनिक भोजन। सातवां प्रश्न है, जीवों को आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति किस चीज से होती है? उत्तर होगा जीवों का आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति मुख्य रूप से भोजन से होती है। आठवां प्रश्न है, क्या सभी जीव एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? उत्तर होगा नहीं। नौवां प्रश्न है, भोजन के दो मूल स्रोत क्या है? उत्तर होगा पौधे और जंतु। 10वां प्रश्न है, दो ऐसे पौधे के नाम लिखें जिनकी पत्तियां खाई जाती है। उत्तर होगा पालक और मेथी। 5वां प्रश्न का उत्तर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देंगे। पहला प्रश्न है, 5 ऐसे पौधे के नाम बताइए जिनकी जड़ों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। उत्तर होगा 5 ऐसे पदार्थ के नाम है जिनकी जड़ों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। पहला गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर और सलजम। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य को सर्वहारी जंतु क्यों कहते हैं? उत्तर होगा मनुष्य को सर्वहारी जंतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भोजन के लिए पौधे, फल और जीवों दोनों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व अनिवार्य रूप से होने चाहिए? उत्तर होगा हमारे भोजन में ऊर्जा, शारीरिक विकास और प्रतिरक्षा के लिए 7 अनिवार्य पोषक तत्व होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी। चौथा प्रश्न है, वसा के पादप एवं जंतु स्रोतों के नाम लिखे। उत्तर होगा वसा तत्व के पादप एवं जंतु स्रोतों के नाम है। पहला पादप कवक, फर्न, काई और धान। ठीक है। दूसरा जंतु मेढक, केंचुए, घोंगे, कीट, प्रवासी पक्षी आदि। 5वां प्रश्न है, 5 ऐसे भोज्य पदार्थों के उदाहरण दे जिनमें शर्करा तथा स्टार्च अधिक मात्रा में पाया गया हो। उत्तर होगा आलू, चावल, गेहूं, मक्का और केला। 6वां प्रश्न है, प्रोटीन पोषक तत्व की बहुलता वाले 10 खाद्य पदार्थों के नाम लिखें। उत्तर होगा अंडे, चिकन ब्रेस्ट, मछली, पनीर, दही, सोयाबीन, दालें, मेवे, कद्दू के बीज और क्विनोआ। 7वां प्रश्न है, भोजन में विभिन्न प्रकार के विटामिनों का होना आवश्यक क्यों है? उत्तर होगा भोजन में विभिन्न प्रकार के विटामिन का होना शारीरिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती करने, कोशिकाओं की मरम्मत करने और ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। 8वां प्रश्न है, दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? उत्तर होगा कैल्शियम, उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन डी, राइबोफ्लोविन, फास्फोरस, पोटाशियम और वसा। 9वां प्रश्न है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? उत्तर होगा संतुलित आहार
वो भोजन है जिसमें शरीर के स्वास्थ्य और उचित विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी सही मात्रा और सही अनुपात में शामिल होते हैं। 10वां प्रश्न है, सहजन के पौधे के कौन कौन से भाग खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं? उत्तर होगा सहजन के लगभग सभी भाग, फल, पत्तियां, फूल, जड़ आदि और बीज खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जो आयरन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर होते हैं। छठा प्रश्न में का पहला प्रश्न है, पौधे तथा जंतु भोजन के स्रोत है कैसे? उत्तर होगा पौधे तथा जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है क्योंकि वे पृथ्वी के सभी जीवों के लिए ऊर्जा और पोषक तत्वों की बुनियादी आवश्यकता पूरी करते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहती है। दूसरा प्रश्न है, भोजन में पाए जाने वाली कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार का उदाहरण सहित उल्लेख करें। उत्तर होगा भोजन में कार्बोहाइड्रेट मुख्य ऊर्जा का स्रोत है जो सरल और जटिल रूप में पाए जाते हैं। यह फल, अनाज और सब्जियां में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रमुख प्रकारों में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड है। तीसरा प्रश्न है, हमारे भोजन में प्रोटीन का होना क्यों आवश्यक है? उत्तर होगा भोजन में प्रोटीन शरीर की वृद्धि, मांसपेशियों के निर्माण, ऊतकों की मरम्मत और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। यह कोशिकाओं के लिए मुख्य निर्माण खंड के रूप में कार्य करता है जो एंजाइम, हार्मोन और शरीर के सुचारू कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न, संतुलित आहार किसे कहते हैं? उत्तर होगा संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी सही मात्रा में और उचित मात्रा में मौजूद होते हैं। पांचवा प्रश्न है, वृक्षांश तथा जल भोजन के पाचन में कैसे सहायक होते हैं? उत्तर होगा वृक्षांश तथा जल भोजन के पाचन में सहायक होने के मुख्य कारण है, पहला वृक्षांश के कार्य, मल को आयतन प्रदान करना, कब्ज की रोकथाम, पाचन नली की सफाई, आंतों की सफाई, पाचन क्रिया को सुचारू बनाना। दूसरा, जल की पाचन में भूमिका होती है, भोजन को तरल बनाना, लार का निर्माण, पाचक रसों के लिए सहायक, अवशिष्ट को बाहर निकालना, पोषण का अवशोषण। छठा प्रश्न है, दूषित भोजन स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से लाभदायक है या हानिकारक? उत्तर होगा दूषित भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हानिकारक है। यह शरीर के लिए न केवल पोषणहीन होता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। दूषित भोजन से होने वाले प्रमुख नुकसान, फूड पॉइजनिंग, गंभीर बीमारियां, दीर्घकालीन प्रभाव, मृत्यु का खतरा। सातवां प्रश्न है, प्रोटीन को क्यों शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है? उत्तर होगा प्रोटीन को मुख्य रूप से मांसपेशियों की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत और शरीर के विकास के लिए आवश्यक होने के कारण शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है। यह अमीनो एसिड प्रदान करता है जो वर्कआउट के बाद मांसपेशियों के निर्माण और क्षति की मरम्मत में मदद करते हैं। आठवां प्रश्न है, भोजन में पोषक तत्वों का होना आवश्यक है क्यों? उत्तर है भोजन में पोषक तत्वों का होना आवश्यक है क्योंकि वे शरीर के सुचारू संचालन, विकास और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बुनियादी आधार प्रदान करते हैं। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं और रोगों से बचाते हैं। 9वां प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन के मुख्य प्रकार एवं उनके स्रोतों का वर्णन करें। उत्तर होगा वसा में घुलनशील विटामिन के मुख्य प्रकार एवं स्रोत है, पहला विटामिन ए, मुख्य कार्य आंखों की रोशनी, त्वचा के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए स्रोत हो, गाजर, शकरकंद, पालक, कच्चू, पपीता, आम, मछली का तेल, दूध, मक्खन, अंडे की जड़। विटामिन डी मुख्य कार्य हड्डियों को मजबूत बनाने और कैल्शियम के अवशोषण के लिए बहुत जरूरी स्रोत होगा, धूप, तलिए मछली, मछली के तेल, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ। विटामिन ई
स्रोत होगा इसका वनस्पति तेल, बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, पालक और ब्रोकली। चौथा है विटामिन के, इसका स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, किण्वित खाद्य पदार्थ, वनस्पति तेल आदि। ठीक है। 10वां प्रश्न है प्रोटीन के पादप एवं जंतु स्रोतों को सूचीबद्ध तरीके में बताना है। उत्तर होगा प्रोटीन के पादप स्रोत हैं सोयाबीन और सोया उत्पाद, दालें, दालें में क्या क्या होगा, अरहर और मूंग, मसूर, ये सब। ठीक है। फिर फाले में होगा राजमा, चना, काबली चना, मटर, काले बीन्स, ये सब सारा कुछ। मेवे और बीज में होगा मूंगफली, बादाम, अखरोट, पिस्ता। फिर अनाज में होगा ओट्स, बाजरा, राजगीर, ये सब। ठीक है। प्रोटीन के जंतु के स्रोत में होगा अंडे, डायरी उत्पाद में होगा पनीर, दूध, दही। मछली में होगा फैटी फिश, टूना और अन्य सी फूड। तीसरा पोल्ट्री में होगा चिकन ब्रेस्ट और चौथा मांस में होगा लीन रेड मीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 का सारा प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मेंशन द फ्लोइंग सारा कुछ करवा चुकी हूँ। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपको चैप्टर 1 के अलावा और भी चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर या फिर क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी चाहिए तो शॉर्ट्स में डला हुआ है, अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों को सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ठीक है। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।